हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 मीटर कपड़ा लिया है और 3 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। सबसे पहले अपर पार्ट कटिंग करेंगे हम। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगी मैं यहाँ पर। सबसे पहले अपर पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 बार घड़ी करना है और लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हमारी रहेगी 14 इंच प्लस 1 सिलाई का ऐड किया है। 7 इंच हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे और आर्मोल्स के लिए भी 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे गोलाई से मार्किंग कर देना है। आधा इंच ऊपर से हम डाउन करेंगे शोल्डर को। सीने की हमें मार्किंग करना है, सो चेस्ट रहेगी हमारे 32। 4 से डिवाइड करेंगे, चौथा हिस्सा 8 आएगा। सिलाई का 2 प्लस 8 क्या है। वेस्ट हमारी कमर 28 है। 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। सिलाई मार्जिन 2 प्लस 8 क्या है। अब ये जो फिटिंग है इसका हमें हाफ करना है और 4 इंचेस एक निशान लगाना है टक्स के लिए। इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। इतना मार्किंग कर कर हमें यहाँ इसकी कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर इसका टक्स का जो पार्ट है वहाँ पर एक छोटा सा नोचिस लगाना है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद में अस्तर के कपड़े को इजीली 4 फोल्ड कर कर रखना है। अस्तर का कपड़ा भी हमारा 4 बार अच्छे से घड़ी कर कर बिछा लिया है हमने। अब यहाँ पर जो मेन पार्ट अभी आपको रख कर दिखाया है, इसे ऊपर की तरफ रखना है और इसी के बराबर में हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो चारों पार्ट हमारे इस तरीके से रहेंगे और बराबर में हमें इसकी कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करना है। नेक कट करने के लिए दोनों पार्ट अलग-अलग करेंगे। पहले अस्तर के पार्ट में से हम 1 पार्ट निकाल देंगे। अब इसको बराबर डबल कर कर रखेंगे सेंटर से। अपर पार्ट को इस तरीके से रखना है, दोनों पार्ट हमारे बराबर रहेंगे। अब हमें यहाँ पर नेक की कटिंग करना है। नेक कटिंग करने के सिंपल मार्किंग करेंगे हम। 3 इंच लंबाई रहेगी नेक की और डीपनेस रखेंगे हम यहाँ पर इसकी 4 इंचेस। 4 इंच हमने डीपनेस रखी है और लंबाई 3 इंच रखी है। इसके बाद में हमें यहाँ इसकी कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में फ्रंट आर्म होल्स के लिए आधा इंच भी कटिंग करना है। आधा इंच इस तरीके से कटिंग करने के बाद में हमें सिलाई का तरीका कुछ इस तरीके से, ये आपको समझा देती हूँ। ऐसे सिलाई लगानी है हमें। पहले अस्तर का कपड़ा रहेगा हमारा इस तरीके से और यहाँ पर हम गोलाई से घुमाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हमारे ये टक्स का जो पार्ट रहेगा उसकी हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है दोनों ही तरफ। अब मैं आपको बैक नेक भी कटिंग कर कर बता देती हूँ। ये पीछे वाला गला है हमारा, इसका अस्तर का कपड़ा डबल कर कर रखा है और जो मेन पॉक कपड़ा है हमारा उसे भी डबल कर कर रखा है। लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और 6 इंच हमारी गहराई रहेगी। ये पीछे वाला गला है। सिंपल इसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया है, फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा डीप है ये, क्योंकि यहाँ पर हमें डोरी लगानी है। इसका भी सिलाई का तरीका कुछ इस तरीके से है। पहले गोलाई से स्टिचिंग करना है। तो चलिए मैं सिलाई कर कर दिखा देती हूँ आपको कैसे स्टिच करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से। जो बिगिनर्स होते हैं, नए लोग, वो काफ़ी आसानी से बनाना सीख जाते हैं। उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर कटिंग स्टिचिंग कर कर दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर हमने इसे गोलाई से सिलाई लगा ली है। इसके बाद में हमें ऊपर से इस तरीके से छोटे-छोटे स्कर्ट लगाने हैं ताकि ईज़िली हमारा नेक फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो। अब पलटना है हमें। इसे पलटने के बाद में किनारी-किनारी पर सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल कॉर्नर का जो पार्ट रहे हमारा वहीं पर स्टिचिंग करना है। ऐसे कंप्लीट कर लेंगे नेक को हम। सिलाई लगाने के बाद में हमें ऊपर से शोल्डर के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा फोल्ड करना है और यहीं पर एक टक्स वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। सो 4 इंचेस के अकॉर्डिंग हमने लंबाई रखी है इसकी। फिर से ये वाला भी फोल्ड करना है इस तरीके से और बिल्कुल स्ट्रेट में सिलाई लगानी है टक्स की। यहाँ पर हमें ऐसे तिरछा सिलाई लगाना होता है। ऐसे सिलाई लगा ली, ऐसे ही हमें यहाँ पर डोरी लगाना है। सो इन डोरियों को हमने सिंपल तरीके से बनाया है जैसे नॉर्मल डोरी बनाते हैं और लटकन लगा ली है। अब इसे हम सिलाई मशीन से लॉक कर देंगे 2-3 बार अच्छे से, यहाँ पर खुले नहीं। अगली वाली डोरी भी इस तरीके से लगानी है और 3 इंच ऊपर से हमने इसका डिस्टेंस छोड़ा है। दोनों तरफ स्टिचिंग करने के बाद में गाइस यहाँ पर हमें ऐसे फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट करना है। फ्रंट पार्ट हमारा राउंडली रहेगा, बस ऐसे ही हमें स्टिच कर लेना है सिलाई लगाकर। तो चलिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो भी हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही गले हमारे इसे बना लिए हमने, ये फ्रंट पार्ट है। अब दोनों की कंधी जॉइन करना है, दोनों को इसे मिलाना है और शोल्डर अटैच्ड कर लेना है। बराबर रहेगा इस तरीके से और बिल्कुल सीधा-सीधा सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करना है। सो डबल सिलाई लगानी है, फिर से इसे पलटना है और फिर से सीधा-सीधा सिलाई लगानी है। अगला वाला शोल्डर रहेगा हमारा, वहाँ पर हमें स्टिचिंग करना है। इसकी भी कंधी जॉइन करना है कुछ इस तरीके से।
ये देखिए इसकी कंधी हम इस तरीके से सिलाई लगाकर जॉइन करेंगे। दोनों ही पार्ट हमारे ऐसे कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से कंधी जॉइन करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर इस तरीके से कंधी जॉइन करना है। कंधी जॉइन करने के बाद में स्लीव कट कर लेना है। तो चलिए आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर पफी स्लीव बना रहे हैं हम। कफ वाली जो काउल बनता है, उसके लिए ऊपर से हमें एक्स्ट्रा 8 इंच छोड़ना होता है। पहले हमारी लेंथ रहेगी स्लीव की 20 इंचेस के अकॉर्डिंग निशान लगाएँगे। ऊपर से 8 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब ये जो निशान है यहाँ पर हमने डीप रखना है 3 इंच। ऊपर से इसको मार्किंग करना है ऐसे घुमाते हुए गोलाई से। फिटिंग के लिए 4 इंच पर निशान लगाना है, +2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। सिंपल इसको भी इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर देना है। जिस तरीके से ये जो हमारा पैटर्न है उसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे और नंबर वाइज नंबर में आपको सिलाई का तरीका भी समझा देती हूँ किस तरीके से ये जो काउल वाली पफी स्लीव होती है वो बनाई जाती है। ओपन कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 पार्ट लिया है। पहले हमें क्या करना है यहाँ पर इसकी बॉटम को स्टिच करना है, उसके बाद में प्लेटें बनानी है। सो प्लेट की डायरेक्शन हम पहले ऊपर की तरफ रखेंगे और ये वाली भी ऊपर की तरफ रखेंगे। सो चलिए मैं आपको सिलाई मशीन से स्टिच कर दिखा देती हूँ। तो पहले हम ये जो पार्ट रहेगा हमारा इसको ऐसे सीधा रखना है और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। इसका सीधा पार्ट नीचे वाली साइड में है, अभी हमने इसको डबल फोल्ड करते हुए स्टिच किया है। फिर से इसको टर्न करना, ये सीधा पार्ट है और बिल्कुल किनारी-किनारी वाले हिस्से पर इसकी सिलाई लगानी है। अब हमारा पार्ट सीधा है और इसकी हमें प्लेटें बनानी है, पहले हम प्लेट बना लेंगे। सो करीबन हम यहाँ पर 6 से 7 प्लेट बनाएँगे। सेंटर के पार्ट तक हमने प्लेटें बनाई है, ऊपर रखा है इसकी डायरेक्शन। ये वाली साइड भी हम ऊपर ही रखेंगे और इस तरीके से प्लेट बनानी है। जितनी चुन्नटें हमारी उधर है, उतने ही हमें ये वाली साइड भी चुन्नटें बनाकर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए करीबन हमने 6 से 7 जितनी प्लेटें बनाई हैं, उतने ही हमने इसे बना लिया है। इस तरीके से बहुत ही प्रिटी सा काउल आया है यहाँ पर। अब दोनों ही हमारी जो आस्तीन है, उन्हें हमने इससे कंप्लीट किया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर आर्म होल्स के ऊपर में गोलाई से इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से। अगली वाली स्लीव हमारी सेकंड पार्ट उसे भी इस तरीके से गोलाई से स्टिच कर लेना है सिलाई लगाकर। अब हमें यहाँ पर इसका जो पार्ट है इसे हम कटिंग करेंगे फ्लेयर को। इतना अम्ब्रेला का पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है, 4 बार हमने गढ़ी किया है। ऊपर से हमारी वेस्ट है 28, 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 इंच पर हमें यहाँ पर ऐसे मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद में गाइस हम टेप को सेंटर पर रखेंगे बराबर से और जो निशान आया है हमारा इस तरीके से गोलाई से मार्किंग करेंगे सर्कुलर मोशन में। इस तरीके से मार्किंग करने से हमारी परफेक्ट गोलाई आती है यहाँ पर। अब जो निशान है हमारा यहाँ पर हम 14 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, इतना हमारा अपर पार्ट था। अपर पार्ट के अकॉर्डिंग हमने लंबाई रखना है, सो 14 इंच ऊपर छोड़ दिया है और रेडी लेंथ हमारी फ्रॉक की कितनी है 48 48 इंचेस। 48 इंच पर हमने +1 भी सिलाई का ऐड किया है। सो 49 गुण 50 इंच की लंबाई रखना है। ये देखिए 14 इंच ऊपर छोड़ दिया है जहाँ पर हमारा निशान है, गुण 50 इंच पर हमने निशान लगाया 49 पर। फिर से टेप हमारी सेंटर पर रहेगी और जहाँ पर हमारा निशान है वहीं पर हमें मार्किंग करना है। सो किसी की हेल्प से हमने पकड़वा दिया है टेप को इस तरीके से उँगली की मदद से और इसे हम इस तरीके से घुमाते रहेंगे गोलाई से और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से परफेक्ट मार्किंग कर लेंगे। अब ये जो निशान है हमारा इसको हम कटिंग कर लेंगे। सो पहले हम अपर पार्ट कटिंग करेंगे यहाँ से गोलाई से। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में बॉटम वाला जो पार्ट है वो भी हमें कट कर लेना है। ये देखिए। ये जो निशान है हमारा बस इसी के अकॉर्डिंग हमें सारा पार्ट ऐसे कटिंग कर देना है। कटिंग हो चुका है गाइस इस तरीके से। कटिंग करने के बाद मैं ओपन कर दिखा देती हूँ इसका फ्लेयर। ये देखिए डबल वाला पार्ट इसका फ्लेयर था। इस तरीके से हमने इसको कटिंग किया है। अस्तर का कपड़ा इजीली 2 फोल्ड रहेगा। डबल करने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी लंबाई का मार्जिन मार्किंग करना है। सो लेंथ हमारी रहेगी यहाँ पर 46। 2 से 3 इंच हम थोड़ा माइनस में रखेंगे अस्तर के कपड़े को। ऊपर से 14 इंच छोड़ दिया है। अब एक साइड जॉइंट है उसका पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। इसकी हमें ऐसे प्लेट बनानी है फ्रंट और बैक पार्ट पर। आस्तीन कंप्लीट करने के बाद में इतना पार्ट हमारा इजीली जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो फ्लेयर है अम्ब्रेला फ्रॉक का वो वाला पार्ट हमें यहाँ पर ऐसे स्टिच करना है। इस तरीके से लगाएँगे हम फ्लेयर को, ऊपर में ऐसे स्टिच करना है सीधा-सीधा सिलाई लगाते हुए। इतना पार्ट स्टिच करने के बाद में हमें अस्तर का जो कपड़ा है इस तरीके से रखकर प्लेट बनानी है। आप चाहो तो अस्तर के कपड़े को भी ट्रायंगल शेप में गोलाई से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने डायरेक्टली इसको ऐसे ही सीधा कटिंग किया है, प्लेट वगैरह बनानी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही साइड पर हमने प्लेटें बनाकर इसको जो फ्लेयर का पार्ट है उसे स्टिच किया है।
अब हमारी चेस्ट है 32, तो आधा करना है हमें एक बार, 18 आएगा, 18 पर हमने ऐसे निशान लगाया है। वेस्ट हमारी कमर है 28, तो इसका भी आधा होता है 14, 14 पर हमने निशान लगाया, दोनों ही साइड बराबर 2 प्लस एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन था वो छोड़ दिया है। फिटिंग के लिए, आस्तीन के लिए हमने 4 इंच पर निशान लगाया है, ये वाली साइड पर भी हम 4 इंच पर निशान लगाएँगे। अब ये जो निशान है बस उन्हीं निशान के ऊपर में हमें सिलाई चलानी है, तो हमारी परफेक्ट सिलाई आएगी, फिटिंग अच्छी आएगी, कुछ भी लूज़ या टाइट वगैरह नहीं होगा। अस्तर के कपड़े का जो पार्ट है उसे डबल फ़ोल्ड कर कर राउंडली स्टिच करेंगे और ये जो पार्ट है इसे सिलाई मशीन से स्टिच करेंगे। सिलाई मशीन से कैसे स्टिच करना है ये देखिए यहाँ पर उंगली की मदद से इसे गोल-गोल घुमाना है और किनारी-किनारी पर सिलाई चलानी है। जैसे मार्केट से हम पीको करवाते हैं बस पीको के जैसा ही ये रेडी होता है इस तरीके से बनाने पर। ये हमारी सिलाई मशीन ही है, फूड भी हमारा सिलाई मशीन वाला ही है। यहाँ पर उंगली की और अंगूठे की मदद से इसे रोल-रोल घुमाते रहना है और जो कॉर्नर-कॉर्नर का पार्ट है वहीं पर सिलाई लगानी है। सो बिल्कुल ऐसा आता है इसका लुक जैसे हमने मार्केट से पीको किया हो। सो गाइज़ यहाँ पर इसी तरीके से हमारा जितना भी इस फ्रॉक का फ्लेयर है, घेरा है, वो ऐसे ही हमें बनाकर इसे कंप्लीट करना है। एंड गाइज़ इसी तरीके से हमने और भी डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाई है, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, सो आप जाकर देख सकते हैं। एंड हमारी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सो गाइज़ ये इसका फाइनल लुक है, कुछ इस तरीके से ये जो हमारी अम्ब्रेला लॉन्ग फ्रॉक है वो बनकर रेडी हुई है। एंड गाइज़ ये हमने थोड़ी-सी छोटी लड़की के लिए बनाई थी और यहाँ पर दुबली-पतली सी लड़की उसके अकॉर्डिंग हमने इसका चेस्ट वेस्ट का मार्जिन लिया। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसका मार्जिन, बस 4 से डिवाइड करना है, सिलाई का 2 प्लस ऐड करना है। सो आई होप कि वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।